हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि MySQL से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और MySQL के साथ हम ODBC के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें डेटाबेस में और पर्टिकुलर टेबल के ऊपर हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आपने अपनी एक क्लास नेटबीन्स में अपने एक क्लास डिफाइन करनी है और ऊपर अगर आप देखें तो पैकेज है, उसके बाद इंपोर्ट हमने किया java.sql.star। सो ये हमने इंपोर्ट किया बिकॉज इसमें सारी SQL की हमारी क्लासेस हैं। हमने एक क्लास क्रिएट किया, उसके बाद मेन के बाद एज यूजुअल हमें कनेक्शन, स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट हमने यूज किया। इवन रिजल्ट सेट मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोग्राम, सो यू कैन मेक इट कमेंट फॉर द मोमेंट। नेक्स्ट हमने अपना ड्राइवर रजिस्टर करवाना है, दैट इज class डॉट फॉर नेम एंड देन sun.jdbc.odbc.jdbc ड्राइवर। उसके बाद हमें ड्राइवर मैनेजर से एक रेफरेंस लेना है, दैट इज वी नीड टू क्रिएट द कनेक्शन, सो वी कैन यूज गेट कनेक्शन jdbc:odbc:, एंड हियर वी कैन स्पेसिफाई दैट इज द DSN नेम। Yeah, already I have created this DSN in ODBC DSN हमने क्रिएट किया हुआ है और उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। हमने अपने पहले के लेक्चर में या पहले वीडियो में हमने ये स्टडी किया कि हाउ टू क्रिएट द DSN। आपने ये MySQL का DSN क्रिएट किया, उसके लिए आपको SQL कनेक्टर इंस्टॉल्ड होना चाहिए और आप ODBC में कंट्रोल पैनल में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाके आप अपना ODBC ड्राइवर्स होते हैं वो आप ODBC में जाके आप ये अपना DSN क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको टेस्ट करने के लिए कनेक्शन ओके दिया है और अब हम इसमें ये चाहते हैं कि हम अपनी इंसर्ट स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ con.create स्टेटमेंट हमने यूज़ किया और उसका रेफरेंस हमने HTMT में लिया है। हमने अपनी पहले की वीडियो में स्टडी किया था एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड होता था, लेकिन इस बार अगर हम चाहते हैं कि उसमें इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, सो हमारे पास एक मेथड है एग्जीक्यूट, क्योंकि एक मेथड था एग्जीक्यूट क्वेरी और इसमें हमने यूज करना है एग्जीक्यूट, क्योंकि ये आपको एक ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, जबकि एग्जीक्यूट क्वेरी जो है वो एक रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। इसमें आप यूज करेंगे दैट इज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड देन वैल्यूज, बिकॉज if you want to execute insert statement, so that should be clear to you in SQL, because SQL में हमारे पास insert into होता है student, then values, and then you can specify the values, that is suppose name, roll number and fee. The sequence should be, at this moment the sequence should be according to the columns which are in your table. So the first was name and this was roll number and fee. Name was suppose of type varchar, so I can enclose that within single quotes and comma, then the second value and then the third value, because the both values are integers, and then semicolon. Now if suppose I have made next statements as comment, if you will execute this, so now before this, if you want to see suppose what are the values in your table, so you can start your SQL server. So you can start your SQL server from this WAMP and as well as from this MySQL, and you can go for this MySQL console. When you will click on this MySQL console and you will press enter, so you will see that is the screen like this, and you can use here for example I have to use any database, so I can use say use CompuHelp. This is my database name, or then I can say that is the show tables tables, and it will show you the tables, and then I will go for the students, so then I will say select then star from student। और आप यहाँ देखेंगे कि अभी हमारे पास जो है वो बिजे कोई भी रिकॉर्ड यहाँ एंटर नहीं है। अब आप इस प्रोग्राम में जाएं और आप इसे एग्जीक्यूट और कंपाइल करें। अगर आपका कोड ठीक है सो सक्सेसफुल होगा, कनेक्शन ओके, रिकॉर्ड सेव्ड है। अब आप वापिस इसमें जाएं एंड देन यू कैन राइट हियर दैट इज सपोज द सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट देन सेमीकोलन। सेलेक्ट की स्पेलिंग हमें ठीक करनी पड़ेगी, सेलेक्ट सपोज स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और आप यहाँ देखें आपके पास बिजे जो है वो इंटर हो गया।
सो ये था कि हाउ वी कैन इंसर्ट वन रिकॉर्ड इनटू दिस। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर बूलियन वैल्यू रिटर्न भी करवा सकते हैं और आप इफ लगा सकते हैं रिकॉर्ड सेव्ड, अदरवाइज एल्स लगा सकते हैं रिकॉर्ड नॉट सेव्ड। नेक्स्ट अगर आप इसको कमेंट बना देते हैं, नाउ व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट, आई वांट टू एग्जीक्यूट, दैट इज stmt एग्जीक्यूट एंड देन अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट में हमें अपनी टेबल में देखना पड़ेगा हम किसको अपडेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिसका यहाँ कोई एक रिकॉर्ड देख लें आपके पास है, जैसे नवनीत है, शैलजा है, अनिल गुलेरिया है। आप चाहते हैं कि जो अनिल गुलेरिया है उसका नाम सिर्फ अनिल हो जाए। सो उसके लिए हम यहाँ आ सकते हैं कि वेयर सेट नेम, नेम क्या हो जाना चाहिए, अनिल हो जाना चाहिए। वेयर नेम मतलब आपने कंडीशन लगानी है कि जहाँ नेम क्या है, अनिल गुलेरिया। अब आप इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं और अगर आपकी स्टेटमेंट ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास आया रिकॉर्ड सेव्ड, मैसेज हमने वही दिया हुआ। और अब आप डेटाबेस में जाके आप यूज कर सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स सपोज स्टूडेंट, एंटर। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ अनिल गुलेरिया की जगह हमारे पास अनिल जो है वो अपडेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, हम इसको कमेंट बना देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ यू वांट टू डिलीट एनी रिकॉर्ड सो यू कैन डिलीट द रिकॉर्ड। सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू विजय। तो अगर हम चाहते हैं कि जिसका नाम विजय है वो डिलीट हो जाए, अगर अभी आप देखें तो यहाँ विजय हमारे पास रिकॉर्ड है, आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, आपने इसे अनकमेंट किया और इसको आप एग्जीक्यूट करें। मैसेज हमने रिकॉर्ड सेव दिया है लेकिन आपका जो है वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा। और अब आप डेटाबेस में जाके अगर आप चाहते हैं तो आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया। और अब आप इससे एग्जिट क्विट कर सकते हैं और आप वापस आ गए हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो ये था कि हमने अपने MySQL ODBC कनेक्शन के थ्रू हमने इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।